की रक्षा एवं हमें ले लो खाने पीने का हमारे को रखा। तुम्हें तो बच्चे जाहिर सी बात है जब जैसी सोसाइटी रहेंगे। आजकल डेवलप सोसाइटी क्या है कि सब लोग एक दिन में तकड़ा होना चाहते हैं। तो जिम जाता है, कोई ऐसा करता है, हार्ड काम करना बंद कर दिया, जिम पकड़ लिया और जिम में डिब्बा था पटा देखा उसमें जैसे हमारे कुत्तों का, डोगियों का फीड होता है, डांगरों का फीड होता है। तो उस फीड में क्या होता है, उसमें मुर्गे चुर्गे की सब बढ़िया बढ़िया पीस के और उसके टैबलेट बनाए जाते हैं। तो जब वो सब भाग खाता है, थोड़ा सा भेव घेरो और रोटी सूखी सब जाए। क्यों? क्योंकि उसमें तो शायद स्माइल आती है, गंध आती है और गंध का तो अधिकारी है। तो हम इस गंध की तरफ दौड़ते हैं, संसार की गंध की तरफ। तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। अगर हम मीट दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, तो पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं। पशु तो अल्बुदता के कारण वो दिन ही नहीं बेचारा। अरे कुछ पशु ऐसे चीज बने हैं, कुछ पक्षी ऐसे बने हैं जिनका खाना ही मांस है, उनकी मजबूरी, क्योंकि मांसाहारी पक्षी है, ज्यादा ना परस की वजह से वो मांसाहारी है। शाकाहारी आप लोगों को महाराज ने थोड़ी सवाल करूंगा। महाराज ने आपको सब चीज बख्शी। अगर आप भी अगर सात्विक नहीं रहोगे तो लंबा जीवन नहीं पाओगे। सात्विक नहीं रहोगे तो इसकी परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी मोक्ष नहीं हो सकती। खाए का पास हुआ से बढ़ता है। हम लोग अगर मीट खाएंगे तो मीट किसी न किसी के शरीर से उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, और वो हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी जना खाएंगे, हमारे भी पति जीवन को करना सृष्टि लगेगी। मतलब सही रीति सिद्धम यही है कि अगर मना खा लिया भूल चुका जो पिएगा पिएगा। अगर हम अभी जानते हुए खा ले तो हम अगर सिचुएशन लगवा दे और भी किसी के शरीर के बीच की तो हमारी भी सिद्धि हो जाएगी। संतों ने स्पष्ट कहा मदरा मांस क्या पीजिए जो चढ़े तो तर जाए, नाम महारस पीजिए एक बार चढ़े तो गिरे। जिसने नाम के रस की पान किया है, रात में व्हाट्सएप देख रहा था, उनके नाम इतिहास गाता है जिन्होंने नाम की बात करी। हेलो, तो जिन्होंने नाम की कमाई करी है उनका आज इतिहास में नाम है। रात में व्हाट्सएप देख रहा था तो एक वीडियो आपको आई कि रविदास सिंह की हत्या कर दी गई, रविदास सिंह को मार दिया गया। और कमेंट में बताए, मतलब ऊपर तक पूछ रहा, कमेंट में बताओ। अब इतनी बात सुनते मेरा पारा सवाल पे चढ़ गया। मैंने कमेंट में लिखा कि महाराज रविदास जी एक जनरली आदमी, एक साधारण आदमी नहीं थे। वे संतों के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, जिसकी उपाधि आज तक कोई संत प्राप्त नहीं कर पाया। आज प्रेमानंद महाराज को सब लोग जाते हैं, सब मिशन के लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। सरदार क्या, ईसाई क्या, जैन क्या, मतलब कोई ऐसा नहीं हिंदू धर्म का जितना सनातनी है तो मरे पर सब जाए। और उसके बाद महाराज रविदास जी की जैसी उपाधि आकर उन्होंने परम संत शिरोमणि की उपाधि प्रेमानंद महाराज ने भी प्राप्त नहीं की। महाराज रविदास जी का उन्होंने उसमें बात करते करते उदाहरण दिया कि राजा महाराजा शिष्य हुए, दो रानियां शिष्य हुई जो छतरानी थी। मैंने उसमें कमांड में लिखा जब वे ऐसे राजा महाराजा छतरानी शिष्य बन सकते हैं तो कुछ देख के ही बड़े होंगे, कुछ अंदर देखावा तभी तो बड़े। उस समय के राजा और महात्मा भी तो उनके भी नहीं बने। रही बात आप ऐसा धर्म फैलाना छोड़ गए, या तो आप उन्हें संतों में शिरोमणि मत कहो, उन्हें किसी का भी गुरु मत कहो, या कोई भी उपाधि मत दो, नहीं तो हत्या जैसा नाम जो आप घृणाना और अपराध लगा रहे हैं ये बंद करो।
तो साहब मैंने इसमें कहा कि मेरा इस कमेंट को पढ़ के आप लोग मुझे जरूर बात करें। तो फिर उसका ख्याल नंबर मुझे हाथ लगा, मैंने फोन किया, मैंने से बात की। मैंने कहा देखो आप लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। आप लोग रविदास जी की शासन में कबीरदास जी को कह रहे हैं कि कबीरदास जी को क्यों नहीं उन्होंने छेड़ा। कि रविदास कबीर साहब का जो पालन पोषण हुआ है वो एक मुस्लिम घर के और मुस्लिम लोगों का वहां से साम्राज्य था। तो मुस्लिम राजा ने तो मुस्लिम राजाओं का तो राजाओं ने बादशाहों ने भी तो गुरु धारण किया उनका। मगर आप लोग या तो शक्ति न गिनो उनकी, जिनके शिष्य न गिनो, फिर चमत्कार न बताओ, या फिर हत्या पर रोक। हत्या नहीं हो सकती, वो आम आदमी नहीं। आदमी की कल्पना से परे का वो है, जहां हम कल्पना में नहीं कर सकते वहां का बात हो जाओ। और मगर आप या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम आपसे कोर्ट में बात करेंगे। दूसरा अक्सर भी और मेरा बारे में आप लोग ध्यान दें, मेरा नंबर जो आ रहा है इसमें तो आप इसे आप सिस्टम में डालें तो फिर थोड़ी देर बाद फोन आप बोले आता है मेरी गलती माफ करो, मेरे पर गलती होगी। गलती माफ नहीं तुमने तो पता नहीं कितने आदमी खोपड़ी घुमा रखी होगी। तो हमारे सामने नए नए कमेंट आते हैं, हमारे समाज के सामने सब तो उत्तर दे नहीं सकते। सब लोग किसी की एक दूसरे की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये बार बार चोट करते हैं हमारे काम माइंड को, दिमाग को चोट करते हैं, हमारे आत्मा को जरूर देते हैं। हम फिर क्या करते करें, जब गुरु की हत्या होगी तो हम क्या आगे। क्यों? क्योंकि हमारी तो साई कंटों की तोड़ फोटो रखकर मैंने चढ़ाई यहाँ पर, आज जब इन्हीं का वो कर दिया गया तो फिर हम क्या आगे। तो हमारे अंदर ही भावना होगी, हम इस तरफ से फिर उस तरफ जाएंगे जो सारे देवों का देव महादेव। जय जय शंकर मोचन नाम की हारो, गंजनी पुत्र हनुमान के हारो, तेरा मंगल होता। तो लपेट का आपको उस तरफ लाना है। और अक्सर करके लोग जो है हमारे बुद्धिस्ट लोग जो है उनसे अनुरोध करवा अपने ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से कि आप ऐसा कमेंट ना करें। क्योंकि पीछे भी बात होती थी गुरु रविदास जी के हत्या के दस्तावेज। तो हम लोग ऐसा बार बार करेंगे। अगर सबका चरित्र चित्रण देखे जा, उनका कोई उपाधि भी नहीं है और फिर उनका भी तो ऐसा हुआ। राम जी सरयू नदी में, राम के भाई उस समय हम तो थे नहीं, कैसे सरयू नदी में समाधि। कृष्ण के पैर के गुंठे में प्राण तीर लगा। वो समय का वक्ता बताता है कि तीर में गुंठे का तो जा, वो तो दसरा नवाजी फिर तो बहुत बड़ा हो गया। जितना पहाड़ को जा, सांप ने गुंठे पे काट लिया, अरे धर के ऊपर तो थोड़ा मारे गुंठा झंडा कर दिया, वो तो मजा नहीं। तो इसलिए ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जो हमारी पूरी संस्कृति पर, हमारे मानसों पर, मानसों पर प्रसन्न हो सकते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम एक नहीं, हम जितने यहाँ बैठे ना, अगर कोई ऐसी बात हो जाए समाज के प्रति खड़े होने की बात है तो तुम लोग ही चपट जाओगे। ये हमने देखा 10 तारीख में, 30 तारीख में सबने इकट्ठा होकर कारवा बहुत तगड़ा गया। उसमें हम लोगों ने वह चीज प्राप्त की, 10 में दहशत होगी, लेकिन हमारे महात्मा हो जाए बोले करके बसरे कर लेते, फिर पंचायत हुई थी। उसके बाद आपस में जो बोलने वाला होता है वो सदा मन से उतरा जाता है। हमने नकारा लगा लिए, माँ उन्होंने कर दो, संतों का काम माफ करने दो। उन्होंने अपने दिमाग चलाए और क्या खाई, मुंह की खानी पड़ेगी। तो एक हमारा मूवमेंट मजबूत होना चाहिए, चाहे वो भक्ति का मूवमेंट है, चाहे सत्ता प्राप्त करने का मूवमेंट है, या रक्षा करने का मूवमेंट है। एक उदाहरण आपको देने की कोशिश करूंगा। शिवाजी ने जिस टाइम मुगलों का, शिवाजी का जो राज्य था वो खोज लिया मुगलों ने, तो वे विषय भाग भूल कर जाएंगे सही। रात के टेम उन्होंने कुछ समय बाद में अपनी योजना बनाई, उस पर जो किला था उस पर लड़ाई हो गई, जंग कर।
तो जब चढ़ाई कर दी तो चढ़ाई में वो किले की तो अच्छी सुरक्षा होगी, वहाँ बेचारे भाग जाने बचानी पड़ी। उसके जो कुछ सैनिक थे शिवाजी के बेचारे मारे गए, कुछ भाग के भूख कर जाने बचे। तो एक अंधेरे के रात अंधेरे समय का खाकर खाते हुए बुढ़िया के घर गए। भूख लगी हुई थी, सुबह से शाम तक लड़ाई चलना फिरना। तो उस बुढ़िया के घर जाकर बोले माई कुछ खाने को मिल जाएगा? बोले भाई कब तक लगे जैसे सिपाही से हो, हथियार हो गए उसे रात रखे कि जी हाँ हम सिपाही हैं। अच्छा तो भाई मैं खाना बना दे, रोटी तो मेरे बस की आई। तो बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी जो थी पत्ते पुत्ते वाला बनता, गरीब की बेचारी पत्तों का घाल देती। जब पत्तों का धर दी तो शिवाजी जो था वो बीच में खा का खान लगा देते, तो हाथ फूक गया, मुंह भी फूक गया। क्योंकि जब हाथ फूकते हम गया तो मुंह फूक मारकर चाटने की कोशिश करा, मुंह भी फूक गया। तो बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया? भाई सफर रख, ठीक इसे खिचड़ी को भला चालू करो, इसे पत्ते में चाले न भला, अरे पूरे तक खाना शुरू कर। अरे खराब बेवकूफ शिवाजी, भला वहां किले पे जाके जा शुरू हुई। अरे पहले छोटे छोटे डालते ग्रहण कर, छोटे छोटे उनको के लोग फतेह कर, उनका जीत कर, फिर उसके बाद में किले पर आकर मस्ता। तो शिवाजी खाई भूलिएगा खिचड़ी, अरे बुढ़िया को मुंह की तरफ न देखेगा, क्या खाए नहीं। जो सिपाही थे वे भी देख रहे, कहने लगा पते कहने लगा बहुत बुद्धि उड़ी थोड़ी खाई। अच्छा माई चले अब जा का ने शिवाजी को शिवाजी सुन रहा था, उन्हें बुढ़िया का कहा हुआ मानना, और पुनः अपनी फिर सेना तैयार करी और छोटे छोटे गढ़ जीते। तो बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय।